नमस्कार, आपका स्वागत है। कहते हैं कि पूजा पाठ ईश्वर से जुड़ने का मार्ग होता है और ईश्वर के साथ कुछ पल बिताने का सुखद अवसर होता है। आज के इस आपाधापी के जीवन में ये कुछ पल होते हैं जब हम शांत मन से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि कुछ लोग सच्चे मन से और बेहद रुचि से पूजा पाठ करते हैं, वहीं पर कुछ लोग बड़ों के कहने पर, ईश्वर के डर से या फिर केवल दिखावा करने के लिए पूजा करते हैं। आपने अक्सर यह अनुभव किया होगा या देखा होगा कि पूजा या भगवान का नामस्मरण करते समय कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, उबासी या नींद आ जाती है, खांसी या छींक आती है, आलस आता है। क्या आपने भी कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या पूजा या नाम स्मरण करते समय ऐसा होना अशुभ तो नहीं है? तो चलिए आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। दोस्तों, कई बार लोग पूजा करते समय ईश्वर भक्ति में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि वे लोग पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में लीन हो गए हैं और ईश्वर से पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं। हमारे अंदर की हर भावना आंसुओं के रूप में हमारे आंखों से बहने लगती है और इसी कारण इसे एक अच्छा संकेत माना गया है। इसलिए अगर आपकी भी आंखों से पूजा करते समय आंसू आते हैं तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा का ईश्वर से मिलन हो चुका है। कई बार हम पूजा पाठ करने में आनाकानी करते हैं, हमारा मन भी ईश्वर भक्ति और पूजा पाठ में नहीं लगता है, या फिर हम यदि किसी पूजा में शामिल हो भी जाते हैं तो भी पूरे समय बड़े ही अनमने ढंग से रहते हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ईश्वर की आराधना तो दुनिया का सबसे पवित्र और सुंदर कार्य होता है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हमारा मन तो ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, परंतु हमारा शरीर और मस्तिष्क हमें ऐसा करने से रोकता है। फिर मन के साथ मस्तिष्क और शरीर का सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारे विचारों का एक युद्ध सा छिड़ जाता है और इस युद्ध में हम असफल हो जाते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जाएं होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा हमें हमेशा ही अच्छा सोचने और करने की प्रेरणा देती है, वही नकारात्मक ऊर्जा हमारी सोच और समझ को भी नकारात्मक बना देती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है तो वह बुरे काम करने लगता है, दूसरों की निंदा करने लगता है, दूसरों को श्राप देता है, चोरी करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है। ऐसे कई प्रकार के काम नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें इस नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। पंच तत्वों से बना हमारा ये शरीर नकारात्मक और सकारात्मक इन दोनों शक्तियों के वश में होता है। हमारे आसपास के वातावरण में भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की शक्तियां विद्यमान होती है। कई बार हमारे शरीर पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती है और हमारे मन और मस्तिष्क पर उनका अधिकार हो जाता है और हमारे शरीर से भी ये नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इसलिए ये नकारात्मक या बुरी शक्तियां हमें ईश्वर के पास जाने या उनका नामस्मरण करने, पूजा पाठ करने और ईश्वर की भक्ति करने से रोकती है या इस कार्य में बाधाएं उत्पन्न करती है। हम किसी भी तरह पूजा पाठ में शामिल हो भी जाते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क पर हावी बुरी शक्तियां निरंतर हमारे ध्यान को विचलित करने का काम करती है और हम भी लगातार हमारे उद्देश्य से भटकने लगते हैं और हमारा मन भी अशांत हो जाता है और ईश्वर तक पहुंचने का और ईश्वर से जुड़ने का हमारा मार्ग भी कठिन हो जाता है। इन्हीं नकारात्मक और बुरी शक्तियों के प्रभाव में आकर ही हम ईश्वर से दूर जाने का कुविचार करते हैं और यही हमारे आचरण में झलकता है। जैसे कि हम पूजा पाठ करने से कतराते हैं या आलस करते हैं, हमें उबासी या नींद आ जाती है, हमारा ध्यान और हमारे विचार इधर उधर भटकते रहते हैं, यह कदापि शुभ संकेत नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि हमारे आसपास अवश्य ही कुछ अवांछित और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का वास है। अतः सबसे पहले तो हमें हमारे आसपास फैली इन बुरी शक्तियों और नकारात्मकता को समाप्त करना होगा, जो हमें ईश्वर के पास पहुंचने से रोकती है। हम यदि कोशिश करें तो यह बिल्कुल भी असंभव कार्य नहीं है। मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो हम अवश्य ही अपने विचारों से और आचरण से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हरा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर जागते हैं, प्रातः काल में जल्दी स्नान करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते हैं, रोज सुबह उठने के बाद अपने हाथों के दर्शन करते हैं, तो ऐसी नकारात्मक शक्तियां दिन भर आपके पास नहीं भटकेगी। इसके साथ ही धूप और दीप करने से घर से यह नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी पूजा पाठ करते समय आंखों में आंसू आते हैं, नींद आती है या उबासी आती है? तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।